अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास खबरों की ओर, जहां डबल इंजन की सरकार के विश्वकर्मा योजना को धार देने का कार्य कर रहे हैं भवानीगंज वार्ड सभापति संतोष राय। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां विश्वकर्मा योजना के लिए विशाल जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं भवानीगंज वार्ड के पार्षद पति संतोष राय। वहीं पर हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने उनसे जाना कि आखिरकार किस तरीके से वह इस योजना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और वहीं पर मोदी योगी सरकार के सपनों को साकार करने के लिए आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़। आज उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा एक योजना आई है जिसका नाम है विश्वकर्मा योजना, जहां निःशुल्क यहां पर सिखाया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके तहत लोगों को रोजगार, यानी कि सब लोग ये सोचते हैं कि सरकार उन्हें क्या दे रही। सरकार उनको स्वावलंबी बना रही है, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा रही है, उनको कार्य के क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। आप जिस क्षेत्र में आपकी परंपरा के तहत, अगर आप लोहार है या आप घर में कुछ ऐसा वर्क करते हैं जो खानदानी चला आ रहा है, आप उसको आगे बढ़ा सकते हो और अच्छे से सीख सकते हो। इसमें सरकार आपकी मदद कर रही है। ग्रामीण और क्षेत्रीय दोनों जगहों के लिए सरकार ने ये प्रोवाइड किया है कि आप आओ, सीखो, ट्रेनिंग लो, आपको शुल्क दिया जा रहा है, साथ में आपको सहायता दी जा रही है, लोन दिया जा रहा है कि आप आइए, सीखिए, अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। आपको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं, आप खुद एक बिजनेसमैन बन सकते हो, आप खुद अपना काम को आगे बढ़ा सकते हो, अपनी परंपरा को आगे बढ़ा सकते हो। चाहे लोहार हो या बढ़ई हो या कुर्सी बनाते हो या दिए बनाते हैं, आप सिलाई कढ़ाई कर सकते हो। महिलाएं घर में बैठे कुछ नहीं करना चाहती, वो बहुत लोग नहीं कर सकते नौकरी, तो उनके लिए बहुत सारी योजना है। विश्वकर्मा योजना के बारे में और भी क्या है वो संतोष जी से जानते हैं, उनसे पूछेंगे विश्वकर्मा योजना के बारे में हमें बताइए। यहाँ बहुत लोग यहाँ खड़े हैं, उनको क्या लगता है इस योजना के तहत कितना सरकार का जो तोहफा उनको मिला है, कितने खुश है। संतोष जी, आपका स्वागत है एसटी न्यूज़ में। हम जानना चाहिए विश्वकर्मा योजना क्या है, ये शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इसको आज जो हमने कैंप लगाया उसको आपने कवर करने आए, और साथ ही आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ये विश्वकर्मा योजना बहुत ही लाभकारी है। ये उन एक कह लीजिए कि छोटे तबके के लोगों के लिए, जैसे कामगार हैं, छोटे मतलब छोटे काम करने वाले लोग हैं, राजमिस्त्री हैं, बढ़ई हैं और बिजली वाले हैं, प्लम्बर हैं, शिल्पकार हैं, सोने का काम करने वाले हैं, मतलब कारीगर इसमें ज़्यादातर लोग लिए गए हैं। उनके लिए 5 से 7 दिन की सरकार ने ट्रेनिंग रखी है और उसके बाद उनको 15,000 रुपये का एक किट मिलेगी, जिससे वो अपना कूपन मिलेगी, जिससे किट खरीद सकते हैं। और उसके अलावा 1 लाख रुपए तक का उनको बिना लोन के पैसा मिलेगा, जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू करके स्वरोजगार अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपको पेपर के लिए भागना नहीं, लोन के लिए लोन भी प्रोवाइड करवाएगी। 100% सरकार का ये विज़न है कि हमको छोटे से छोटे तबके को भी जोड़ना है ताकि उनको परेशान ना होना पड़े। उसके लिए हम पार्षदों को लगाया गया है और बैंक को भी चिन्हित किया गया कि उन बैंकों से उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कागजों का दिक्कत ना हो। वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उसी के आधार पर उनको लोन मिलेगा और अपने लोन को समय से जमा करेंगे तो लोन और भी बढ़ के उनको लगातार मिलता रहेगा। कितने दिन की ट्रेनिंग रहेगी ये और कहाँ ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग कितने दिनों कितने घंटे की रहती है? देखिए, अभी तो मुझे बताया गया है, अभी हम लोगों को लगाया गया है कि फॉर्म को आप भरवाइए। हम लोगों को टारगेट दिया गया 100 से 200 लोगों का फॉर्म भरवाने का, और उनका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सरकार की एक व्यवस्था है, जहाँ भी वो चाहेंगे ट्रेनिंग कराएंगे। ट्रेनिंग शहर में ही होगी, मुझे लगता है 10-20 30 किलोमीटर के रेंज में ही होगी, और उसका उनको मानदेय भत्ता मिलेगा पर डे, जितने दिन भी ट्रेनिंग मिलेगी, और उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट के बाद लोन मिल जाएगा। तो ये बताइए कि ग्रामीणों के लिए भी ये सुविधा है? 100% मुझे लगता है ग्रामीणों के लिए भी है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में योजना लागू है, तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनके लिए योजना है। अभी तक कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं, मिल चुके हैं? मैंने अभी तक 20 से 25 फॉर्म भरवाए हैं, क्योंकि ये अभी कल ही मैंने बैनर टांगा है, तो मुझे लगता है कि 1 दिन में लोग और अभी आ जाएंगे। महिलाएं मेरे पास 10 से 12 महिलाएं आई हैं, वो सिलाई कढ़ाई वाली हैं, वो अपना फॉर्म दे गई, उनको भी मैं भरवा दिया है। और मैंने बैग कह भी दिया, अभी और भी लोग लगातार आ रहे हैं, क्योंकि कैंप 5 बजे तक है, तो अभी मुझे लगता है कि 40-50 लोग हो जाएंगे आज की डेट में।
ये ट्रेनिंग आपको मतलब अभी तो नहीं है, अभी तो आने वाले वक्त में कितने दिन की ट्रेनिंग कहाँ ली जाएगी, लेकिन इसके जरिए कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा और कितने लोगों को इसकी जानकारी अभी नहीं है, कैसे पहुँचे या एक दूसरे के माध्यम से कितने लोगों को रोज़गार देने के आप सोच रखा कि इस क्षेत्र से कितने लोग आगे आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर द्वारा 110 वार्ड हैं लखनऊ में, और सारे पार्षदों को अलावा मंडल अध्यक्षों को सबको जानकारी बैठक के माध्यम से दी गई है और सबको बताया गया कि अपने क्षेत्र में आप बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके जोड़िए। मुझे लगता है अगर आप पूरे लखनऊ को ले लेंगे तो कम से कम एक विधानसभा में 10,000 का टारगेट है, तो आप मान लीजिए कि कम से कम मुझे लगता है 60-70 हज़ार लोग तो इससे लाभान्वित हो ही जाएंगे। अगर मैं पूरे लखनऊ की बात करूँ तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये मकर संक्रांति पे उन लोगों के लिए भी तोहफा है सरकार द्वारा भी कि अगर आपको रोज़गार करना है तो ये विश्वकर्मा योजना के तहत आपको रोज़गार मिलेगा। कहाँ कुछ लोग भी मैं उनसे जानना चाहूँ, उनको कौन बोलना चाहेगा कि इस योजना से तहत आपको कैसा, ये बताइए जो योजना विश्वकर्मा योजना के तहत आपको लग रहा है आपके लिए ही सरकार ने चुना है, तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जय श्री राम, और हमारे मोदी जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने हम लोगों के लिए ये रोज़गार दिया। उन्होंने समझा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनके हाथ में हुनर है पर वो उनको कोई कार्य कहीं मिल नहीं रहा है करने के लिए। तो ये हम सभी भाइयों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि हम लोग के पास जो हुनर है वो बिना लोन देकर बिना ब्याज लिए वो हमको पैसे दे रहे हैं, जिससे हम अपना कार्य शुरू कर सकते हैं और आगे अपने काम को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमें पैसा देना पड़ता था, यहाँ ट्रेनिंग भी मिल रही है और पैसा मिला। क्या नाम है आपका? नीरज राजपूत। नीरज, क्या कहना चाहोगे विश्वकर्मा योजना के बारे में? बस इसका लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए सबको। और लोगों को बताओ जी, सबको बताएंगे, सबको बताएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरुण अरुण, ये जो विश्वकर्मा योजना के बारे में जानते हो आप? जी। इसके तहत सरकार आपको रोजगार और ट्रेनिंग और पैसा दोनों दे रही है। बताओ तो क्या आप जानना चाहेंगे क्या? जी, बहुत अच्छी बात है, और जो हाथ के काम करने वाले हैं उनको इस बात की खुशी, हमको खुशी है कि सरकार ने हमारे बारे में सोचा है, तो हम भी जो है सरकार के बारे में सोचेंगे और इस चीज़ पे ध्यान देंगे। नाम क्या आपका? अब्दुल सिकंदर। अब्दुल जी, हाथ के कारीगरों को कहीं ना कहीं अब वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार ने वो फिर से सोचा है उनको आगे लाने के लिए। नहीं, अब वो चीज़ जो है अगर सरकार ये चीज़ सोचेगी तो हम लोग का फ़ायदा होगा। और फ़ायदे की बात तो ज़रूरी है क्योंकि हमें लगता है कि जो हाथ की बुनाई हो, सिखाई हो, कढ़ाई हो, कला है लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में उसी के नाम से फेमस है। क्योंकि अगर सरकार ने सोचा है कि विश्वकर्मा योजना के बारे में, तो लखनऊ में कलाकारों की कमी नहीं है, कला की कमी नहीं है, और यहाँ पर अगर वो आती है लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचेगी तो मुझे लगता है लखनऊ कितने कारीगरों का जो मशीनें बंद हो गई हैं या वो अपने उस पारिवारिक जो परंपरा को नहीं कर पा रहे हैं, चाहे बुनाई हो, कढ़ाई हो, सिलाई हो, उसको फिर से करेंगे। विश्वकर्मा योजना जो सरकार द्वारा लाई है इस समय सरकार का बहुत अच्छा काम है और हम खुद चाहेंगे इसको सफल बनाने की और लोगों को जोड़ने की, मिलने की। उम्मीद भी करते सरकार आने वाले वक्त में ऐसी योजनाओं को और लेके बने रहिए हंगामा टाइम्स से। नमस्कार।